So, hello students, how are you all? I hope everyone is good and doing great in their life. So, today I am starting a new chapter, that is chapter number 1 from your class 10th. Class 10th first chapter, that is chemical reactions and equations. This chapter is also from your chemistry portions. Okay, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1 है, जो कि इसका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन. ये केमिस्ट्री का पोर्शन है. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई एम जस्ट हियर द कोड. just go through this. Facts are not science as the dictionary is not literature. जिस facts जो है, सारे facts science नहीं होते हैं, जिस तरह डिक्शनरी जो है लिटरेचर नहीं होता है. ठीक है, जिसे किसने दिया है? इट इज गिवन बाय द मार्टिन एच फिजर. You all know that ना. I am just doing the NCERT explanations. So मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को ही 1 to 1 एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो फर्स्ट वी गो थ्रू दैट. ही हैज़ रिटन व्हाट हैपन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. 1 नंबर में आ सकता है. जस्ट राइट अ डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस विथ एग्जांपल्स. So chemical reactions in which one or more reactant, ठीक है, are transferred into one or more product by with the different chemical properties. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, अलग होती है, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, जैसे कि हाँ, अगर हम दाल बना रहे हैं, बेसिक अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपके डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हैं. जब आप घर में मम्मी दाल बनाती है, दाल में क्या डालती है? पहले तो पल्सेस रॉ होते हैं ना, रॉ पल्सेस लेती हैं, वाटर लेती हैं, टर्मरिक लेती हैं, सॉल्ट लेती है, हींग भी ले लेती है. ठीक है, ऐसे फ्राइड बोलते हैं उसको. जब सबको मिलाती हैं, उसको क्या करती हैं? हीट देती हैं. कुकर में रखेंगे, फिर उसमें उसको फ्लेम पे रख देंगे. कुछ टाइम के बाद इन सब सारे सारे रिएक्टेंट, ये जितना रॉ पल्स है, वाटर है, हल टर्मरिक है, ये सब क्या है? रिएक्टेंट है. जब रिएक्टेंट जो हैं सारे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ फीड, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है. एक कुक्ड जो है दाल बन जाती है, जिसका फ्लेवर भी अलग होता है, टेक्सचर भी अलग होता है. यानी कि उनके बीच में क्या हुआ है? कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिला है. सो क्वेश्चन है, इसका डिफिनेशन ये है कि when one or more reactant react with each other, then a new product it form with a different properties is called as a chemical reactions. तो 1 नंबर में रखा हुआ है. आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, milk left at a room temperature during the summer, their texture will be changed, their taste will be changed, their smell will be changed. पहले अलग स्मेल था, बाद में अलग स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी. ठीक है. एंड आयरन नेल्स पुट इन ह्यूमिड एटमॉस्फियर, जब हम किसी लोहे की कील को एक बारिश में या बाहर ऐसे रख देते हैं, तो देखेंगे कुछ टाइम के बाद ऊपर उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिसे रस्ट बोलते हैं. यानी कि जो आयरन का नेल है वो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि बाहरी में एटमॉस्फेयर में वाटर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक फॉरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसे रस्ट बोलते हैं. ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होगा. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो जाते हैं. ग्रेप्स के जूस को अगर हम बाहर ऐसे रख दे रहे हैं बिना रेफ्रिजरेट किए, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद उसके टेस्ट में चेंज आएगा. ठीक है, स्मेल में चेंजेस आ जाएंगे, वो फर्मेंट हो जाएगा. ना फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम जो फूड लेते हैं हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है. यानी कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है. वी रिस्पायर, हम जब रिस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन जाता है पायरुवेट में या बाकी और चीज़ों में. दैट इज कॉल्ड एज अ इज ऑल्सो एज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. In all the above situation, the nature and identity of initial substance have somewhat changed. तो क्या होता है कि जब जितना भी ऊपर का सिचुएशन दिया गया है, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें क्या हो रहा है? कोई केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी चेंज, उसके नेचर में कोई चेंज देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो हम प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9 में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़े हैं ना. अभी मैं प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप लोग, तो ये जो चैप्टर है आपके क्लास 9 से कोलेट कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें भी देखेंगे कि मैटर के बारे में बात किया था, मैटर कैसे बनता है, उसमें क्या देखने को मिलता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो यानी कि जो कोई भी चीज़ अगर हो रही है वो अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कुछ और बन जा रहा है, यानी कि उनके बीच में क्या हो रहा है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुए हैं. ठीक है,
अब इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम लोग लैब में देखे होंगे ना, एक मैग्नीशियम रिबन होता है जो कि किस कैसा दिखता है, सिल्वर कलर का दिखता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को हम टोंग के थ्रू हीट करेंगे तो क्या होगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखेगा। डेजलिंग वाइट फ्लेम कैसा होता है, बेसिकली जैसे आप दिवाली में वो फुलझड़ी जलाते हो ना, तो बहुत तेज रोशनी होती है, वैसे रोशनी देखने को मिलेगी। अब वो जो फिर ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐश का कलर कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, Mg+O2। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इसका कलर कैसा है, वाइट कलर का है। तो क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। ये रखा हुआ है यहाँ का। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इन द वाइट पाउडर। क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन। तो क्या होगा, वी हैव आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। पूछा जाएगा कि उसका फ्लेम कैसा होता है, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम्स आती हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, दैट इज अ रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, एक सब रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या है, MgO। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। इसी तरह क्या होगा, जैसे लेड नाइट्रेट लेंगे और एक एक्टिविटी और दी गई है, क्वेश्चन में पूछेगा, ये सब रखा हुआ है आपका, ऐसे ही आएगा, 10th में क्वेश्चन आएंगे। पूछा जाएगा व्हाट हैपन व्हेन वी ट्रीट द लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, व्हाट विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सब पूछेगा। तो अगर लेड नाइट्रेट को PbN सॉरी PbNO3 प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये वो हम ट्रीट कर रहे हैं, तो बनेगा क्या, PbI प्लस KNO3। अभी कैसा है, PbN2 बैलेंस है। नाउ इट्स बैलेंस, ओके। नहीं, वेट, जब PbNO आई एम राइटिंग हियर। जब लेड नाइट यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है ना 1.2 में, देखिए लेड नाइट्रेट इन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एट पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशंस। सो क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आप पर रखा हुआ है, ठीक है। पूछा जाएगा कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों क्या है, जब तो इसके बीच में रिएक्शन होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये दोनों क्या है, दैट इज अ दिस वन और दिस वन इज अ दिस वन और दिस वन इज अ रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या है, दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, किस फॉर्म में है, ये एक्वस के फॉर्म में AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। और क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड को कैसे लिखेंगे 2Ki। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो PbI2 का फॉर्मेशन होगा प्लस 2KNO3 बनेगा। ठीक है,
पूछा जाएगा जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट के बीच में रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनेगा, पीपीटी। प्रिसिपिटेट को क्या बोलेंगे, पीपीटी बने बोलेंगे। ठीक है, तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन कैसा होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीन चली गई है, एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। रिएक्शन है, आप बोलेंगे तो मैं आपको ये रिएक्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उससे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ दूसरा एक्टिविटी क्या है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू द फिगर 1.2. What do you observe around the zinc granules? Touch the conical flask test tube and this temperature. Check the temperature. तो क्या होता है कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को, ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हेन वी ऐड द जिंक ग्रेन्यूल्स। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोग यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक को कैसे लिखेंगे, Zn प्लस व्हेन ट्रीटिंग द जिंक ग्रेन्यूल्स विद HCl से कर लें, या फिर H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो पहले HCl से करके दिखाते हैं। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ZnCl2। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर HCl के साथ जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा क्या है, अगर जिंक को हम लोग H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेस्ट ट्यूब कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब उसको टच करेंगे तो हमें हीट फील होगा। ठीक है, इसके टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। हाँ, हमें जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास बबल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी जिंक जो है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो बबल्स देखने को मिलेंगे, रिएक्शन होगा। तो अगर उस टेस्ट ट्यूब पर टच करेंगे तो क्या होगा, वो गर्म महसूस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे वहाँ पे। जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। जब कोई भी रिएक्शन होता है तो बेसिकली हमें ये चार चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि आपने पहले वाले रिएक्शन देखा था कि जब लेड आयोडाइड को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एक लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। सॉरी, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है, यानी कि पहले एक्वस फॉर्म में था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया एक। यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, एक्वस से पीपीटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि चेंज इन कलर भी देखने को मिलता है। कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है, उसके कलर में चेंजेस देखने को मिलता है। यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो यानी कि वो क्या है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन कलर देखने को मिलेगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम रिबन को पहले कैसा था, वो सिल्वर कलर का था। तो जब उसको हीट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक वाइट कलर का ऐसे पाउडर है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस रिलीज होगी, जैसे कि जिंक जो है अगर HCl के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी तरह बाकी भी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह का रिएक्टेंट होगा वैसा ही गैस रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी कि ये भी कैसा है, एक तरह से केमिकल रिएक्शंस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
तीसरा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, या तो वो गर्म हो जाएगा या फिर ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म हो रहा है यानी कि उसके आसपास हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसा होगा वो, एक्सोथर्मिक होगा। अगर ठंडा फील हो रहा है तो वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। पूछा जाएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो होता है चेंज इन स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी कि स्टेट चेंज होगा, ठीक है, कोई भी स्टेट पे चेंज हो सकता है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर के चेंजेस देखने को मिलेंगे, पहले कलरलेस रहेगा, बाद में कलरफुल भी हो सकता है, या कलरफुल से कलरलेस भी हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा रिएक्टेंट होगा वैसे ही गैस का प्रोडक्शन होगा। चेंज इन टेम्परेचर, या तो वो रिएक्शन करने के थ्रू उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब देखोगे यहाँ पे दिया है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा। तो ये आपका इंट्रो था। बाकी आगे हम केमिकल इक्वेशंस जो हैं, आज जो मैंने हम लोग जो पढ़े हैं उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, सो स्टे ट्यून्ड।